प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। यही सच है कि हम आत्मा हैं सबसे पहले, और ये जड़ तन है जिसको हम चलायमान किए हुए हैं। इसमें मन भी है जिसके साथ हम लग के इन 10 इंद्रियों में ही दिन रात घूमते रहते हैं। और जो ये इंद्रियां देखती हैं, मन उनके पीछे पीछे चलता रहता है और हम मन के पीछे पीछे चलते रहते हैं। इसलिए ही कहा है कि खुद को भी जानो, खुद को भी पहचानो। कितना चलना है, कितना नहीं चलना, वो सब डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि आपके मन का। निज करी देखियो जगत में, कोऊ काहू का नाही। नानक थिर एक भक्ति है, तेही राखो मन माही। गुरु तेग बहादुर जी की ये श्रीवाणी है। वो भी अपनी श्रीवाणी में यही समझाते हैं कि मैंने निज खुद जान के समझ के बता रहा हूँ ये बात कि निज करी देखियूँ जगत में। मैंने खुद समझा, जाना और फिर बता रहा हूँ। जगत में कोई काहू का नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। नानक, गुरु नानक जी से उन्होंने भक्ति जानी थी। कहते हैं गुरु नानक भक्ति एक है। गुरु नानक जी ने जो उन्हें भक्ति सिखाई थी, वो ही केवल मात्र एक ऐसा साधन है जिसको पाके भवसागर से पार हो सकते हैं। ते ही राखो मन माही। उसको, मन को कहो, उसको मान के उसमें ही रहना, अपने मन को सिखाओ। क्योंकि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जा छोड़े मझधार में, जहाँ बलि लगे नहीं टेक। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है कि हम सारा दिन मेरा मन मेरा मन मेरा मन करते रहते हैं कि मन के इतने भी मते मत चलो कि इसके मते तो इतने अनेक हैं कि ऐसी जगह छोड़ेगा तुम्हें ले जाके जहाँ भवसागर की धारा से पार होने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। फिर अब ये जो मनुष्य का तन मिला है ना, ये भी हाथ से छूट जाएगा। कि तरवर से पत्ता झड़े, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, बहुर जन्म नहीं आए। कि तरवर से पत्ते की भांति ये जीवन झड़ जाएगा। इच्छाओं कामनाओं में ही हम ग्रसित होके इस मनुष्य तन को खो बैठेंगे कि अब बिछड़ेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ कब मिलना भी होगा या नहीं, क्योंकि दूर पड़ेंगे बहुत जाए। लग 84 का फेरा मार के बड़ी मुश्किलों से साहिब की दया से ये मनुष्य का तन मिलता है। पर बंदा फिर भी भक्ति नहीं करता तो फिर भगवान क्या ही करे। वो साधन, वो विकल हमें प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसको पाके, जिसमें बैठ के हम परमात्मा तक जा सकते हैं। फिर भी इस विकल को यहीं घुमाए जा रहे हैं, तो परमात्मा क्या ही करे। जैसे कहते हैं किसी को रॉकेट में बिठा दिया उपग्रहों पे जाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने के लिए या चांद पे जाने के लिए। अब वो उस रॉकेट को धरती के ही चारों तरफ घुमाया जा रहा है, धरती की कक्षा में ही। तो चांद तक उस रॉकेट को लेके जा सकता है, नहीं लेके जा रहा। मंगल ग्रह तक उस रॉकेट को लेके जा सकता है, नहीं लेके जा रहा। तो अब जिसने उस रॉकेट में उसको बिठाया है तो वो क्या ही करे, जब चालक लेके ही नहीं जाना चाहता उसे। इसीलिए ही कहा है आपको कि प्रभु बंदगी जान कर की जाती है। खुद को भी जानो और परमात्मा को जानो, और फिर करो सुबह उठते ही सबसे पहले भजन। जैसे साहिब ने कहा ना, हरि का भजन, फिर पेट का धंधा, और फिर जाओ अपने संसार के कार्य व्यवहारों पे। जो भी संसार के कार्य व्यवहार है वो भी करो, और भजन बंदगी भी करो। आगे साहिब कहते हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये है। तू क्यों करता है मेरा समझ का फेरा है, कोई नहीं तेरा है। झूठी बाजी देख कर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि इस जगत की झूठी बाजियों में, झूठे लगावों में फंस के रह गए हैं हम। और अंत समय में क्या होता है, अंत काल रीतते चलते हैं यहाँ से, इस जन्म को भी खो के। एक और नित्यानंद जी की श्रीवाणी है जिसमें वो कहते हैं, अंत समय रीता चले करके काज एकाज। काज एकाज क्या है?
काज अकाज कर्म ही हैं हमारे, जिसको हम बनाते रहते हैं और फिर भोग योनियों में हमें ही जाना पड़ता है। देखो क्या कहते हैं, मनुष्य देही को कहा जाता है कर्म योनि है। ये कर्म करने के लिए आत्मा स्वतंत्र होती है मनुष्य योनि में, और बाकी सभी योनियाँ भोग योनि कहलाती हैं, क्योंकि उसमें आत्मा फल के रूप में भोक्ता बन के उनको भोगती रहती है। पुण्य कर्म करोगे तो देवतुल्य हो जाओगे, स्वर्ग इत्यादि में रहोगे। पाप कर्म करोगे तो मृत्यु लोक में ही घूमते रहोगे, जिसको कहा जाता है नरक, घोर नरक। ये क्या है? ये लक 84 का जीवन ही तो है, जिसमें आत्मा ही गमन करती है। ये तो साइंटिस्टों ने भी प्रूव कर रखा है कि पेड़ पौधे भी प्राण लेते और छोड़ते हैं। हम भी तो प्राण ही ले और छोड़ रहे हैं। पशु पक्षी और जानवर भी तो प्राण ले और छोड़ ही रहे हैं। ये प्राण शक्ति ही तो है हम सब में, और प्राण शक्ति प्रणव ही तो चला रहा है, जो कि श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बताया कि एनर्जी का हमारे अंदर में सोर्स है, जिससे कि हम प्राण ले और छोड़ रहे हैं, जिससे कि हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ भी संसार के कार्य व्यवहार कर पाते हैं। वही चीज़ें पेड़ पौधों में भी हैं, वही चीज़ें जानवरों में भी हैं, वही चीज़ें पशु पक्षियों में भी हैं। मनुष्य में और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? उनमें पंच तत्व नहीं हैं, हम में पंच तत्व हैं। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। उनके तन ऐसे नहीं बने। हम में विवेक, ज्ञान भर के भेजा है, उनमें वो चीज़ें नहीं हैं। यही फर्क है उनमें और हम में। फिर भी हम नहीं समझते, फिर भी हम नहीं जगना चाहते। आखिर क्यों? खुद से पूछ के तो देखिए जरा कि हम क्यों जगना नहीं चाहते, क्यों प्रभु बंदगी जानकर करना नहीं चाहते। जिसमें हमारा सबसे अधिक भला है वही कार्य हम करना नहीं चाहते। आखिर क्यों? आगे नित्यानंद जी कहते हैं, अपने देखत चले गए बैरी मित्र करोड़, नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। कि हमारे देखते देखते हमने इस शरीर से जुड़ के कितनों को ही मित्र बनाया, कितनों को ही अपना दुश्मन बनाया। सबके सब ही चले जा रहे हैं। यहाँ पर ना हम सदी भी रहेंगे, ना वो कोई रह पाए हैं। सभी को यहाँ से पूछ कर जाना है, और जिसने यहाँ पर कभी वापस लौट के नहीं आना, वो सिंहासन चढ़ के जाते हैं और बाकी जंजीरों में बंद कर जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जावे जंजीर। अब फैसला तो हमारा खुद का ही है कि हम इस काल के शोर को बार बार सुनना चाहते हैं या यहाँ से चले जाना चाहते हैं। सभी कोई कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। भगवान तो कहता है मेरे तक आ जाओ, दे तो दिया मनुष्य का तन। अब जाना हम खुद ही नहीं चाहते तो भगवान उठा के लेके भी कहाँ जाएगा। भगवान किसी को किसी के कर्मों के लिए इधर से उधर नहीं पटकता। आत्मा स्वयं में कृत कर्मों की फल की भुगता बन के इधर से उधर घूमती है। इसीलिए ही साहिब कहते हैं कि कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं और कोई जाने को अभी भी तैयार है। बाप गया, दादा गया, हम भी चालनहार, नित्यानंद इस जगत में भूले सोई गवार। कि हमारे दादा, माँ, बाप, पिता, जाने कितनों के तो बहन भाई, भतीजा भतीजी, भांजे आदि ये भी चले जाते हैं जीवन में से, और हम फिर भी निश्चिंत होके पड़े हैं कि हमारी मृत्यु नहीं आएगी। भूल ही तो है ये। गवारों की भांति केवल इस तन के साथ जुड़े हुए, इसी तन को पीड़ने में और इस तन के साथ जुड़े हुए ही साजो सामान को इकट्ठा करने में ही केवल जीवन यापन कर रहे हैं। इनको सुख समझते हैं। असली सुख ढूंढना अभी भी नहीं चाहते हम। क्या किसी का जीवन ऐसा है जिसने कभी आज तक मृत्यु नहीं देखी? और मृत्यु देखी है तो फिर भी जगना नहीं चाहते। वो मृत्यु केवल एक उसकी नहीं थी, वो मृत्यु आगाज थी हम सबके लिए, हमारे लिए, अपने लिए, कि तुम्हारी भी आनी है।
इससे पहले कि मौत आकर दरवाजे पर दस्तक दे। जगो चेतो जागो, समझो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ रुक गए हो। साहिब कहते हैं, अमर लोक से आया रे हंसा, फिर अमरापुर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। आज भी जग के उस लगन को लगा लो जिससे कि अपने निज घर। अमर के क्या चीज़ है? अमर लोक वो जगह है, जैसे इस धरती को बोला जाता है मृत्यु लोक, यहाँ पर मृत्यु का तांडव होता है। वो अमर जगह है जहाँ पर कभी मृत्यु नहीं पहुँच सकती, वो सदी हुई है। वहाँ पर चिर स्थायी आनंद है। जिसने देखा है वो मानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो ना ही तो मानते और ना ही जाना चाहते हैं। जानना भी नहीं चाहते, जाना तो जब चाहेंगे जब जानना चाहेंगे। जिन्होंने देखा है वो कहते भी हैं, समझाते भी हैं कि अरे माना माना में मत रहो, जान भी लो। हम गणित मैथ्स सभी पढ़ते हैं, उसमें होता भी है माना मूलधन x, फिर फार्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं और फिर आंसर भी निकालते हैं, उत्तर निकालते हैं, पुष्टि करते हैं कि माना जहाँ हमने x लिखा था वहाँ पर कोई रकम, कोई संख्या आएगी जिसको हमने उत्तर में निकाला है। ऐसे ही परमात्मा को जो लोग मानते हैं वो फार्मूला भी सीख लो ना, उसको जानने का। जब उसको जान जाओगे तो माना x से जाना में पहुंच जाओगे, फिर आपके x में भी आप आंसर भर पाओगे। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए, तो को जाना दूर है, कहें कबीर समझाए। साहिब कहते हैं, चेत जाओ ए आत्माओं, अगर आज भी अब भी नहीं जगोगी तो फिर कब जगोगी? तुमको जाना बहुत दूर है। हम अपने अमरलोक से, अपने सतलोक से बहुत दूर 16 संख कोटि दूर पड़े हैं और वापस वहीं पर जाना है। 16 संख पार करने आसान नहीं है। हाँ, अगर जग जाओगे, चेत जाओगे, ऐसा कोई रॉकेट मिल जाए, जैसे कि अभी बताया था ना कि रॉकेट होते हैं मंगल ग्रह पर जाने के लिए, चंद्रमा पर जाने के लिए, वैसे ही हम एक रॉकेट में मालिक ने बिठा रखी है। ये रॉकेट इतनी स्पीड से चल सकता है, चलाना नहीं आ रहा हमें, बस इसमें बैठे हुए हैं आराम से और इस रॉकेट के लिए सब सामान इकट्ठा कर रहे हैं बाहर का। अंदर से इसको चलाना नहीं आ रहा कि कहाँ पर चलेगा ये, क्योंकि पता ही नहीं है कि हम चालक भी हैं, इस रॉकेट को चलाने वाले हम ही हैं। जान जाओगे ना जब इस राज को, तब संतों के सदके करने लग जाओगे। संतों के चरणों में सदके करने का अंदर से, आत्मा से आता है। कहने से किसी के चरणों में सर झुकाया तो क्या झुकाया, जो सर खुद ब खुद किसी के सामने नतमस्तक हो जाए, उसमें असलियत है। हार जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कहीं कबीर पुकार। कबीर साहिब जी कहते हैं कि हड्डियाँ भी जल जाती हैं, ये मनुष्य का तन ये छूट जाता है जब आत्मा से, तब इस तन को फना कर दिया जाता है। तो उसके बारे में साहिब बता रहे हैं कि हड्डियाँ ऐसे जल जाती हैं हमारी जैसे लकड़ी जले। हाड़ जले लकड़ी जले, जैसे हड्डियाँ जलती हैं वैसे ही लकड़ी जलती है। जले जलावन हार, जो आज जलाने गए हैं ना उस मुर्दा को, कल वो भी जलाए जाएंगे। कौतुक हारा भी जले, जो वहाँ तमाशबीन बन के लोग साथ में गए हुए ना देख रहे हैं, वो भी एक दिन वहाँ जलाए जाएंगे। का से कहूँ पुकार, कबीर साहिब जी कहते हैं मैं किससे कहूँ पुकार के कि जलने मरने के लिए ही आए हो क्या यहाँ पर? कहाँ गया वो जो इस तन में बैठा था? वह बोलता कित गया नगरिया तज के, 10 दरवाजे जो के त्यों ही
कौन रहा गया भज के, रे कौन रहा गया भज के। वह भाग के कौन सी राही चला गया, वह बोलता कहाँ गया इस तन रूपी नगरिया को तज के। इसके तो 10 के 10 दरवाजे यूं के यूं लगे पड़े हैं। कौन सी राह से निकल के चला गया हमें तो पता ही नहीं चला।